दोस्तों आज हम आपको जिन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं वो किसी ढोंगी बाबा से कम नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि ढोंगी बाबा अपने झूठे करतब दिखाकर लोगों को लूटते हैं और ये लोग अपने अमीरी का ढोंग करके लोगों से फेम पाने की कोशिश करते हैं। दिखने में तो ये लोग किसी राजा से कम नहीं, लेकिन असल में इनके पास फूटी कौड़ी नहीं होती। तो आइए दोस्तों बात करते हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जो खुद को दौलतमंद साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इनकी झूठी जिंदगी के पीछे क्या असलियत है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, 50 सेंट्स। दोस्तों 50 सेंट्स अमेरिका के सबसे कामयाब रैपर में से एक थे, जिन्हें अपने लाजवाब गानों से अच्छा खासा फेम मिलने लगा था। और जाहिर सी बात है कि सफल होने के साथ इन्होंने अपनी जिंदगी में काफी दौलत कमा ली थी। इतना ही नहीं, एक समय इनका नाम रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में भी था। इनकी लाइफस्टाइल से ऐसा लगने लगा था कि इनके पास बेशुमार दौलत है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि 50 सेंट्स एक दिन बेनकाब हो ही गए। इनके ऊपर कई ऐसे केस दर्ज हुए जिनमें इनकी आधी से ज्यादा जायदाद जब्त हो गई। उसके कुछ समय बाद 50 सेंट्स ने अपने बैंक अकाउंट करप्ट होने की रिपोर्ट दर्ज की। जब 50 सेंट्स की यह खबर पूरी दुनिया में फैलने लगी तो लोगों को पता चल गया कि अब वे कंगाल हो गए। समय के साथ सेंट्स के फॉलोअर और फेम कम होने लगे। अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखने के लिए सेंट्स ने पैसों की नुमाइश में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अगले ही दिन नोटों की गड्डियों के बीच सोने की फोटो पब्लिश की, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि जब एक कोर्ट केस में उनके ऊपर $60 मिलियन का जुर्माना लगा तो सेंट्स ने इतना बड़ा जुर्माना भरने से इनकार कर दिया। और जब कोर्ट में उनके पैसों के बीच सोते हुए फोटोज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुद कहा कि ये पैसे उनके नहीं बल्कि उनके दोस्त के थे, जिन्हें सिर्फ उन्होंने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए लिए थे। नंबर 4, सैडली यंग। दोस्तों हांगकांग की यह मॉडल अपनी शान और शौकत के लिए काफी मशहूर है। आपको बता दें कि किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जॉब इतनी आसान नहीं होती। उन्हें हमेशा अपने लाइक और फॉलोअर की चिंता रहती है। इसके लिए उन्हें काफी मेहनत भी करनी पड़ती है। रोजाना पोस्ट डालने के लिए उन्हें नए कपड़े खरीदने होते हैं, साथ ही नई नई जगह जाना पड़ता है और अपने लग्जूरियस लाइफस्टाइल को दिखाना होता है। दोस्तों सैडली यंग भी कुछ इसी तरह सोशल क्वीन थी, जो खुद को अमीर दिखाने के लिए हर दिन नई नई जगह जाकर फोटो खिंचवाती और सोशल मीडिया पर डाला करती थी। कभी एक बड़े क्रूज पर तो कभी दूसरे देश के 5 स्टार होटल की। लेकिन दोस्तों एक गड़बड़ थी। अब उनके फॉलोअर को उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि आखिरकार सैडली कैसे इतनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर लेती है। बस लोगों के इसी शक ने सैडली की असलियत उनके सामने ला दी। असल में सैडली इंटरनेट से दूसरे देशों की खूबसूरत जगहों की पिक्चर डाउनलोड करती और उन्हें एडिट करके अपनी फोटो को उसमें ऐड करके सोशल मीडिया पर डालती, जिससे उनके फॉलोअर को ऐसा लगा कि वे बहुत ही रिच है। लेकिन जैसे ही उनका ये झूठ पकड़ा गया तो सैडली के फॉलोअर्स कम होने लगे, साथ ही उनका फेम भी चला गया। नंबर 3, ताई लोपेज। दोस्तों ताई लोपेज अपने आप को एक सफल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बिजनेस पार्टनर और कंसल्टेंट मानते थे। वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी महंगी गाड़ी और आलीशान घर दिखाते थे। ये भी एक मेरी तरह यूट्यूबर ही थी, जहां पर लोपेज लोगों पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ते। एक बार इन्होंने अपनी लैम्बोर्गिनी और अपने घर की एक वीडियो शेयर की, जिसमें लोगों को लगा कि ये सब लोपेज का है। पर दोस्तों कुछ समय बाद पता चला कि ये भी एक ढोंगी ही है। इसके एक फॉलोअर ने इसे पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और इसके ऑनलाइन करियर पर परमानेंटली फुल स्टॉप लगा दिया। असल में लोपेज जो अपने फॉलोअर दिखा रहे थे वो सब किराए पर लिए गए थे। उनकी हर एक चीज रेंट की थी, जिन्हें उन्होंने खुद बोला था। नंबर 2, लीते। दोस्तों लीते सिर्फ 9 साल की बच्ची है, जिसने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। यह यंगेस्ट सेलिब्रिटी हमेशा अपनी वीडियो में लोगों को अपनी महंगी गाड़ियां, अपने महंगे फोन, एक्सपेंसिव कपड़े दिखाती थी। एक वीडियो में तो ये खुले तौर पर बोल गई कि इसके पास 5 प्रॉपर्टी है, जिनकी कीमत कई $मिलियन में है। धीरे धीरे ये बहुत ही फेमस होती चली गई, लेकिन एक दिन इनकी भी असलियत सबके सामने आ गई। दरअसल ये जो अपनी लग्जूरियस प्रॉपर्टी दिखाती थी वो असल में उनकी माँ के बॉस की थी। उसकी माँ अपनी बच्ची को खुश करने के लिए पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रही थी। जब उसकी माँ के बॉस को ये सब चीजें पता चली तो उसने कुछ ही पल में माँ और बेटी दोनों का भांडा फोड़ दिया और लीते की माँ को जॉब से निकाल दिया। अंत में है गोल्ड प्लेटर कार। दोस्तों एक चीज तो माननी पड़ेगी कि अमीरों की सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज गोल्ड यानी सोना ही होती है। कुछ लोग तो अपना रिच क्लास स्टैंडर्ड दिखाने के लिए अपनी गाड़ियों तक को सोने का बना देते हैं। वही कुछ ऐसे फेक और कंजूस अमीर भी होते हैं जो सिर्फ शो ऑफ के लिए अपनी गाड़ी पर गोल्ड की परत चढ़वाते हैं ताकि लोग उनकी अमीरी देख सके। लेकिन दोस्तों भारत में रहने वाले एक शख्स को यह चीज बहुत महंगी पड़ गई।
जी हाँ, दरअसल उसने रिच दिखने की कोशिश में अपनी पूरी गाड़ी पर गोल्डन कलर का स्टिकर लगवाया। आपको बता दूं कि असल में स्टिकर इतना चीप था कि बीच रास्ते में इसके चिथड़े उड़ गए, जिसके कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगे और शर्मिंदगी के कारण वो शख्स आज तक उस गाड़ी को ले जा नहीं पाया। तो देखा आपने, कुछ लोग अपने अमीर होने का झूठा ढोंग करके दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से ये सभी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं।